अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और NCOC का इजलास हुआ है और इस इजलास में पाकिस्तान सुपर लीग में कितनी तादाद में शायकीन को मैच देखने की इजाज़त होगी, इसका फ़ैसला हो गया। मेरे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान खान मौजूद हैं। 25% क्राउड को सिर्फ कराची की लेग का अभी तक फ़ैसला हुआ है कि जो कराची में मैचेस 27 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं 7 फरवरी तक, सिर्फ 25% क्राउड यानी 8000 बंदे कराची में बैठकर मैच देख सकते हैं। और उसके साथ बड़े सख्त SOPs का ऐलान किया गया है कि हर बंदा मास्क पहनकर बैठेगा, डिस्टेंस के ऊपर बैठेगा, डबल वैक्सीनेशन लगी होनी चाहिए। अगर किसी ने SOPs पर अमल नहीं किया तो उनको स्टेडियम से बाहर फेंक दिया जाएगा। जैसे जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया ने वापस भिजवा दिया, तो लगता है कि स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नोवेक के वाक़े के बाद अब थोड़ी तगड़ी हो गई है, इसलिए कोई माफ़ी देने को तैयार नहीं है। उस्मान, मुझे एक बात बताओ, ये जो मास्क की शर्त अगर पूरी नहीं होगी, अब साफ ज़ाहिर है कि जो लोग आएंगे वो मास्क पहन के आएंगे, 25% क्राउड होगा, उसमें से स्पॉन्सर्स के भी लोग होंगे, फ्रेंचाइजेज़ के भी लोग होंगे, तो मज़ा आएगा PSL का? देखिए, मज़ा तो आपको पता है पाकिस्तान सुपर लीग है, सुपर क्रिकेट मेला है, तो मज़ा तो आएगा ही। लेकिन कैसे मज़ा आएगा बगैर क्राउड के उस्मान? डिप्लोमेटिक क्यों हो रहे हो? 25% क्राउड को अलाउ किया गया है बाकरी, और 25% अगर आ रहे हैं तो वो कम से कम एंजॉय तो कर सकेंगे। अगर ये भी तो हो सकता था कि कोई भी क्राउड ना आता, फिर आप क्या करते? तो 25% है। उस्मान, मेरी बात सुनो, हम पिछले 2 साल से वैक्सीन कर रहे हैं, तो क्राउड को इतनी कम तादाद में देखो, डबल वैक्सीनेटेड लोग जब आएंगे और मास्क पहनकर आएंगे तो वो 25 की बजाय 50 क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि उसके अंदर वजह ये है कि जो ये डबल वैक्सीनेटेड भी अगर हों, अगर उनको बूस्टर डोज नहीं लगे हुए तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक होता है। तो जिस तरह का ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ये ख़तरनाक करार दिया है जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी हेल्थ के जो एडवाइज़र्स हैं, उन्होंने भी। तो जो PSL के लिए ख़तरनाक चीज़ है उसका? PSL के लिए ख़तरनाक तो है, लेकिन अब जिस तरह के PCB और बाकी फ्रेंचाइजेज़ और गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव यही है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि हमें सबकी हेल्थ को ख्याल रखना है उनका, और इसलिए 25% तक की सिर्फ आ रहे हैं। लेकिन बातें कर रहे हो, मुझे एक बात बताओ, 8000 बंदा आएगा, उसमें कराची किंग्स का मैच होगा, आधे बंदे उनके होंगे, पेशावर ज़ल्मी के आधे बंदे होंगे, आधे बंदे HBL के होंगे, आधे बंदे 2-3 और स्पॉन्सर्स के होंगे, मेरे और तेरे वर्गे आम लोग। चलो हम तो जर्नलिस्ट हैं, कार्ड पहन के जाएंगे, बाकी जनता कैसे जाएगी भाईजान? बाकी जनता कैसे जाएगी? घर में ही देखेगी। अब क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो फैसला आ गया, अब हमें मानना ही पड़ेगा। अब ये तो नहीं है कि हम बाहर स्टेडियम में जाके बैठ जाएं और धरना दे देंगे, नहीं जी हमें भी बुलाएं। होना तो यही चाहिए था कि क्राउड ज़्यादा आ जाता, कम से कम चले 50% तक अगर कर देते तो इतना मार्जिन होता है स्टेडियम के अंदर कि वो आप थोड़ा सा कोविड डिस्टेंस को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप मास्क वगैरह कर रहे हैं, उसके अलावा जिस तरह कोविड वैक्सीनेटेड अगर आप जो 2 डोज जिनको लगी हुई हैं अगर वो आ रहे हैं तो फिर थोड़ा सा फासला अगर रख लें। अच्छा, अबू बकर ने मुझे एक बात बताई थी कि तुम जो है ना इतने दूर अंदेश हो। अबू बकर कहता है कि तुम्हें दीवार की परली साइड पे नजर आता है। ये बता के कराची के अंदर ही PSL पूरा होगा या लाहौर आ जाएगा? अबू बकर भी आ गए। अभी 1 मिनट इससे सवाल का जवाब। अच्छा, मैं कराची 2 वेन्यूज़ हैं अभी भी, और कराची के अंदर तो मैचेस होंगे, उसके बाद लाहौर में आएंगे, क्योंकि लाहौर का जो इस टाइम मौसम है अभी भी आप देख रहे हो, बारिश हो रही है, कितना मुश्किल है, धुंध हो जाती है, स्मोक भी है। बाकरी साहब कह रहे हैं कि कराची के अंदर 25% हो गया है, तो किस वजह से हुआ है? अवाम की सेहत, अफजान सेहत को मद्देनजर रखते हुए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए फ़ैसला किया गया है। ये वही NCOC है जिसने 100% का फ़ैसला सुनाया था। उस वक्त आपको मुल्क में इस तरह की सिचुएशन नहीं थी। आज हर 100 में से 40 से 50 बंदे कराची के अंदर कोविड पॉजिटिव हैं। आप कह रहे हैं 50% बैठा दें या 60% बैठा दें, मज़ा नहीं आएगा। 50% की मेरी जंग है, मज़ा छोड़ दें। अब हमने BBL में देखा, किसी ग्राउंड के अंदर 20% अलाउ थे, कहीं 50% अलाउ थे, कहीं 80% अलाउ थे। उन्होंने अपनी स्टेट्स को उस हिसाब से प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर इस वक्त कराची की सिचुएशन इस काबिल नहीं है तो हमें बिल्कुल शोर नहीं डालना चाहिए बतौर मीडिया के। जी ज़्यादा होने चाहिए। 50% तो ना, मैं 100% तो कह ही नहीं रहा। उस्मान को आप बहुत अब आगे से टैकल करने की कोशिश कर रहे थे और वो सही बात कर रहा है। उसने जो बात आपको पहले की है वो बिल्कुल सही। अच्छा, उस्मान ने कहा था कि जी अबू बकर तुम्हें दीवार की परली साइड पे नजर आता है, क्या PSL लाहौर आ रही है? PSL लाहौर आती, मुझे नहीं नजर आ रही। सॉरी, आपको नजर आ रही है? लाहौर आ रही है? मुझे नजर आ रही है। आ रही है? मुझे आ रही है, क्योंकि उसकी तो एग्री कर रहा था। उसकी नहीं, उसका पॉइंट ऑफ व्यू एक है, वो बात कर रहा था कोविड के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जो केसेस हैं उसकी कराची से इम्पैक्ट कम है। अगर आप रेशो देखी जाए तो कराची के केसेस ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं एज कम्पेयर टू लाहौर। प्रॉब्लम ये है कि NCOC और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि लीग के दरमियान के अंदर हमें ट्रांसपोर्ट और ये लोगों को अपने प्लेयर्स को ट्रैवल नहीं करवाना चाहिए। एक वाहिद रीज़न यही है
कि लाहौर अगर टूर्नामेंट अल्लाह ना करे ना आया, जो कि मुझे इस वक्त मैं अज्यूम कर सकता हूँ, मुझे एक स्मेल आ रही है कि शायद लाहौर में ऐसा ये इस बार टूर्नामेंट ना आए PSL का, और फैसला यही किया जाए कि सारा PSL कराची का लिया जाए। लेकिन उसकी वजह सिर्फ यही है कि प्लेयर्स को ट्रैवल ना करना पड़े। हालांकि जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, जिस तरह लाहौर के अंदर है, जो अरेंजमेंट्स बाकी जो फ्रेंचाइजीज, मैं सवाल कर सकता हूँ, मैं सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किए थे टीम को ट्रैवल करने के हवाले से, वो ये था कि एक वक्त के अंदर 2 टीमें चार्टर्ड प्लेयर के लिए ट्रैवल करेंगी, लेकिन वही उन्होंने एयरपोर्ट की लॉबी यूज़ करनी है, वही लाउंज यूज़ करना है, उसी जहाज़ को पहले 2 घंटे पहले लोग ट्रैवल करके आए होंगे। नहीं, अच्छा सवाल का जवाब दे दो। मुझे एक सवाल का जवाब दो। बिलाल तुम हो, मुझे एक बात बताओ, ये जो अबू बकर साहब करेंगे जी PSL लगता है कि लाहौर नहीं आएगा, भाई आप एक ही वेन्यू पे सेम तर्ज की टाइमिंग के ऊपर सेम तर्ज के मैचेस आप पूरे PSL की मत मार दोगे। जैसे सिंगल वेन्यू के ऊपर PSL कहां पे कंप्लीट हुआ है? कराची के अंदर जितने भी मेजर मैचेस हुए कराची में ही हो रहे हैं। जेडी टीम टॉस जीतती सी, वो कहती सी मैं बॉलिंग करनी है तो टारगेट चेज करने वाला चेज कर लेता था। ये तो अबू धाबी में जाके मुल्तान सुल्तान चैंपियन बनाए। तो बिल्ला जी आप मुझे, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे बताइए कि फिर एक ही तर्ज का पूरा टूर्नामेंट हो जाएगा अगर लाहौर नहीं आता तो? उन्होंने बैकअप प्लान भी तैयार किया हुआ PCB वालों ने, जिस तरह से एक्स्ट्रा प्लेयर्स भी रखे हुए हैं, बैकअप रिजर्व प्लेयर्स भी रखे हुए हैं। तो अब अगर आप जिस तरह कह रहे हैं कि कराची में केसेस की सूरत हाल बढ़ती जा रही है, हाँ जी, मुझे ये बताओ, हमने माजी से कुछ सीखना है? हाँ जी सीखना है। लाहौर के अंदर 2 दफ़ा पिछली 2 PSL 21 और 20 वाली लाहौर के अंदर आई, नहीं इंजाम उसका क्या हुआ? लाहौर में नहीं, कोविड केसेस बढ़ गए, वो तो लॉकडाउन लगने जा रहा था। पहली PSL जो खराब हुई, जिसके अंदर एलेक्स हेल्स को जस्ट सिम्टम शो हुआ और आपने लीग बंद कर दी, लाहौर के अंदर थी। ठीक है, मेरा पॉइंट इस वक्त लाहौर इख्तलाफ करना नहीं है, मेरा पॉइंट ये है कि आप जो बात करें ना कि एक ही टाइम होगा, एक ही वेन्यू होगा, PSL का मजा किरकिरा हो जाएगा, सिचुएशन को समझना चाहिए। हमारी इस वक्त सिचुएशन क्या है? हमने PSL मुकम्मल करवाना है या सवाल कर लूं? सवाल करने की इजाजत है, सवाल करने की इजाजत है, सवाल करने की इजाजत है। ये भी कोविड के अंदर PSL हो रहा था। अगर कराची के अंदर ये जो अभी रेशो बढ़ी है, अगर ना होता तो लाहौर का PC होटल हमने सिक्योर ही करना था, हमने एयर ट्रेवल को भी सिक्योर करना था। हम तो उन तमाम मुद्दों को लेके उसी SOPs के अंदर ही हम आ रहे थे। मुल्क के अंदर जिस वक्त ये चीजें सेट हो रही थी, लेकिन बायो सिक्योर बबल तब भी था ना यार। 1% रेशो थी, 3% लाहौर के अंदर 1% रेशो थी, कराची के अंदर 3% रेशो थी। आज लाहौर के आप अपना बबल प्रोटेक्ट कर लो तो कैसे घुसेगा अंदर? सर आपने बबल पहले भी प्रोटेक्ट किए थे, बबल, तो उससे सीखा नहीं है क्या सीखा है? उससे सीखा यही है कि बस एक ही शहर में बैठ के करवाओ पूरा PSL। BBL के अंदर भी बबल प्रोटेक्ट नहीं था, IPL में नहीं था, IPL के अंदर बबल प्रोटेक्ट नहीं था, प्रोटेक्ट। तो बिलाल कह तो रहा है कि उन्होंने बैकअप प्लेयर रखे हुए, अगर 8 पॉजिटिव आएंगे तो मैच होगा। तो आ जाओ लाहौर, आ जाओ लाहौर, फिर 7 पॉजिटिव होंगे तब भी मैच होगा। यार अगर आपका मसला ये है कि सिर्फ लाहौर आपने कराना है तो मैं नहीं करवा सकता। मैं चाहता हूं कि टेस्ट चेंज हो PSL का। लास्ट ईयर आपको याद है 14 मैचेस सेम तर्ज का रिजल्ट निकला था। एक वक्त था, अब से कुछ हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए थे, हमें यहाँ पर खबरें इतलात मिल रही थी कि सारा टूर्नामेंट लाहौर आ रही थी। उसकी रीजन उसके अंदर आड़े क्या आई? उसके अंदर आड़े ये आई चीजें कि लाहौर का ये वेदर जो इस वक्त बना हुआ है, हम शेड के नीचे खड़े हुए हैं और बारिश यहाँ पर शदीद है, धुंध भी है, साथ इसके साथ साथ स्मोक भी है। 10 फरवरी को जाकर ठीक होगा। मौसम इतना शदीद ठंडा है कि इस वक्त यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। स्टेडियम के अंदर लोग रात को 8 बजे आके लेकिन 10 फरवरी को ये क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। 10 फरवरी को होगा ना, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, फेब तक चेंज हो जाएगा, मैं मानता हूँ इस बात को। शायद ये बारिशें भी थम जाए, शायद ये जो कोहरा और पड़ना जो है ये भी कम हो जाए, लेकिन सिचुएशन ट्रैवल कराने की है ना। प्रॉब्लम इस वक्त बायस को और बबल को एक बबल से दूसरे बबल में तो उस वक्त हमारा उस्मान एक मिनट, उस वक्त हमारा प्लान PCB का यही था कि एक चार्टर प्लेन के अंदर 2 टीमें जाएंगी। PC लाहौर को प्रोटेक्ट किया जाएगा, स्टेडियम को प्रोटेक्ट किया जाएगा, जर्नलिस्टों को दूर रखा जाएगा, जूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, सारा कुछ जो वर्चुअल होगा। तो वो अब एक्सरसाइज हो सकती है, वो अब भी होप फॉर द बेस्ट। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये प्लान अपना ऐलान नहीं किया। तुम जर्नलिस्ट हो, तुम जो स्मेल थ्रो कर रहे हो तो होगी ये चीज। मेरे पास स्मेल है ना, मैं इस चीज को किसी ना किसी तरह समझ सकता हूँ। अच्छा बाकरी, मैं इसमें एक चीज़ ऐड ये करना चाहूँगा कि जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ को भी जो है नज़र में रखें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया PSL के फौरी बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये डिलीवर करना है कि वो
हर जगह के ऊपर एक बायोसिक्योर बबल बना सकते हैं। तो इस वजह से पीसीबी, मेरा जहाँ तक के ख्याल है, जो मुझे लग रहा है कि पीसीबी ये चाहेगा कि कराची की जितनी लेग है, फर्स्ट जो फेज़ है वो कराची के अंदर अकॉर्डिंगली शेड्यूल के मुताबिक रहे और उसके बाद लाहौर में मैचेस हैं, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आएगी तो ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने T20 मैचेस खिलाने हैं, टेस्ट सीरीज होनी है, तो वो चाह रहे हैं कि पहला टेस्ट कराची है, दूसरा पिंडिया, फिर लाहौर के अंदर मैच सारे इधर शिफ्ट खुदा ना खास्ता आपने टीमों को ट्रैवल करवाना है, आपके ब्रॉडकास्टर्स ने ट्रैवल करना है। ये जिस तरह शरह बढ़ रही है, जिस तरह शरह बढ़ती जा रही है, 3% से आज 40 से ऊपर चली गई है, तो आप इसको, ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इसमें सारा कुछ देखकर ही फैसला होगा। मेरा नहीं ख्याल कि आगे अगर लाहौर में मैचेस आ भी गए ना तो फिर क्राउड नहीं अलाउ होगा, 0% हो जाएगा फिर। ये एक है।